सबने ये बात तो गौर की ही होगी कि सोने का भाव बस ऊपर ही जाता जा रहा है। बाजार में चाहे जैसी भी उथल-पुथल हो, सोने की चमक कम नहीं होती। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस पीली धातु में? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इसके पीछे के असली कारणों को समझते हैं। तो सोने की कीमत के इस पूरे खेल को समझने के लिए तैयार हैं? हम यहाँ सिर्फ ऊपरी तौर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उन ठोस आर्थिक वजहों की तह तक जाएंगे जो इसकी कीमत को आसमान पर पहुंचा रही हैं। हम अपनी पड़ताल शुरू करेंगे भारत से और फिर देखेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है जो सोने को इतना कीमती बना देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने देश की। देखते हैं कि भारत में ऐसी कौन सी बातें हैं जो सोने की कीमतों पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। ये बात काफी हैरान करने वाली है कि दुनिया का लगभग आधा सोना, जी हाँ, करीब करीब आधा सोना सिर्फ दो देश मिलकर खरीद लेते हैं, भारत और चीन। हमारे यहाँ सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं का एक अहम हिस्सा है और यही वजह है कि इसकी मांग कभी ठंडी नहीं पड़ती। सोचिए जरा, जैसे ही शादियों और त्योहारों का मौसम आता है, सोने की खरीदारी एकदम से बढ़ जाती है। डिमांड आसमान छूने लगती है। लेकिन सोना खदानों से उतनी तेजी से तो नहीं निकल सकता है ना। और अर्थशास्त्र का सीधा नियम है, जब किसी चीज की मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम तो कीमत का बढ़ना तो तय है। अब एक और बहुत बड़ा लोकल फैक्टर है और वो है हमारे रुपए की कीमत। देखिए, सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदा जाता है अमेरिकी डॉलर में। तो जब भी डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया थोड़ा भी कमजोर होता है तो हमें सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसका सीधा असर भारत में सोने की कीमतों पर पड़ता है और वो हमारे लिए और महंगा हो जाता है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोने की कीमत सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर नहीं, बल्कि पैसा खुद कैसे काम करता है, इस पर भी बहुत निर्भर करती है। आइए इसे जानते हैं। महंगाई या इन्फ्लेशन, ये शब्द हम सब रोज सुनते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पैसे की खरीदने की ताकत घट रही है। जो चीजें कल 100 रुपए में मिल जाती थीं, आज उनके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में हर कोई अपनी बचत को इस महंगाई की मार से बचाना चाहता है और यहीं पर सोना एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेता है। तो ये पूरा चक्र ऐसे चलता है, जैसे ही महंगाई बढ़ी वैसे ही पैसे की कीमत कम होने लगी। लोगों को ये डर सताने लगा कि उनकी मेहनत की कमाई की वैल्यू घट रही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बचत को सोने में बदलना शुरू कर दिया और जैसे ही ज्यादा लोग सोना खरीदने लगे, उसकी मांग बढ़ी और कीमत और ऊपर चली गई। अब जरा एक और बात सोचिए। मान लीजिए बैंक आपके जमा पैसों पर बहुत ही कम ब्याज दे रहे हैं, मतलब ना के बराबर। तो क्या आप अपना पैसा बैंक में रखना चाहेंगे? शायद नहीं। ऐसा लगेगा कि पैसे को कहीं और लगाना बेहतर है, जहां अच्छा रिटर्न मिल सके। और बस यहीं से लोग बेहतर रिटर्न की तलाश में बैंक से पैसा निकालकर उसे सोने में लगाना शुरू कर देते हैं। अब चाहे वो सीधे सोना खरीदें या फिर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड्स जैसे मॉडर्न तरीकों से निवेश करें, नतीजा एक ही होता है, सोने की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी और साथ ही उसकी कीमत में भी। तो हमने भारत की बात कर ली, पैसे के खेल को समझ लिया। अब चलिए नजरिया और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यानी पूरी दुनिया में सोने की क्या अहमियत है। अर्थशास्त्र की दुनिया में सोने को एक खास नाम दिया गया है, सेफ हेवन एसेट। इसका मतलब है एक ऐसी सुरक्षित तिजोरी जहां निवेशक तब अपना पैसा रखते हैं जब दुनिया भर के बाजारों में भूचाल आया हो। उन्हें भरोसा होता है कि बाकी सब कुछ डूब जाए पर सोने की कीमत बनी रहेगी। जब भी दुनिया में कहीं कोई बड़ा संकट आता है, मान लीजिए दो देशों के बीच जंग छिड़ जाती है या कोई बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है, तो निवेशकों में हड़कंप मच जाता है। वो स्टॉक मार्केट जैसे जोखिम भरे निवेशों से पैसा निकालकर किसी सुरक्षित जगह लगाना चाहते हैं और इतिहास गवाह है कि वो सबसे सुरक्षित जगह हमेशा से सोना ही रहा है। सोने और अमेरिकी डॉलर का तो 36 का आंकड़ा है, मतलब दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि दुनिया में सोने का व्यापार डॉलर में होता है। तो जब भी डॉलर कमजोर पड़ता है, भारत जैसे देशों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है और जब कोई चीज सस्ती मिलती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, जिससे आखिर में कीमत फिर से ऊपर चली जाती है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ आम लोग ही सोना खरीद रहे हैं। असली बड़े खिलाड़ी तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं। आजकल कई देशों के सेंट्रल बैंक अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं, इसलिए वो हजारों टन सोना खरीदकर अपने रिजर्व में जमा कर रहे हैं। और जब इतने बड़े खरीदार बाजार में उतरते हैं तो कीमतों में उछाल आना लाजमी है।
तो हमने घर की कहानी देखी, दुनिया का हाल भी जाना और पैसे की खेल को भी समझा। अब चलिए इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं और सोने की पूरी तस्वीर को देखते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि कोई एक अकेली वजह नहीं है। सोने की कीमत कई चीज़ों का एक मिला-जुला नतीजा है। दुनिया में कैसी टेंशन चल रही है, महंगाई कितनी है, डॉलर और रुपए में कौन मजबूत है, ब्याज दरें कम है या ज़्यादा, और हमारे यहाँ त्योहारों पर मांग ऐसी है। ये सब मिलकर सोने का भाव तय करते हैं। और हाँ, इस पूरी कहानी में एक नया और मज़ेदार मोड़ भी है। वो है टेक्नोलॉजी। अब सोना खरीदने के लिए सुनार की दुकान तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने फ़ोन से एक क्लिक में डिजिटल सोना खरीदा जा सकता है। इस आसानी ने कई नए लोगों को सोने में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है, जिससे इसकी मांग और भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के दौर में जी रहे हैं, जहां हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसे में क्या सोना हमेशा की तरह सबसे सुरक्षित निवेश का अपना ताज बचाए रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।